हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोगों को जो है पता नहीं होता कि हाँ, रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ ये चीज़ें जो सर्विसेज होती हैं सिर्फ वही अवेलेबल होंगी। कुछ लोग होते हैं कि आप रेस्टोरेंट में तो चले गए, लेकिन वो उनका थीम कुछ और है और वहाँ पे आप जाके कुछ और डिशेस ऑर्डर करना चाहते हैं कि आपको कुछ और चीज़ चाहिए है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाके आपको सिर्फ ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट होते हैं वो कैटेगराइज्ड किए हुए होते हैं कि वहाँ पर आपको सिर्फ यही चीज़ें मिलेंगी, इससे अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई गेस्ट है, आप जाते हैं खुद भी ऑर्डर करते हैं, फिर आपको जो वहाँ का स्टाफ होता है वो बोल देता है कि आई एम सॉरी, ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास, हम ये चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको बताती हूँ आज की रेस्टोरेंट किस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं भी किसी भी दूसरे रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें मिलेंगी। तो आज से हम शुरू करते हैं। जो रेस्टोरेंट होता है उसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। वो तो ऑब्वियसली आई थिंक सबको पता ही होगी कि जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे हमारी फूड एंड बेवरेज की जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं हम कस्टमर्स को। और जो रेस्टोरेंट आज के टाइम में बहुत डिफरेंट हो गए हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ होते हैं डिमांडिंग गेस्ट होते हैं कि वो कुछ भी पे कर देंगे, मतलब अमाउंट पे कर देंगे, बट उन्हें जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए हैं। कुछ होते हैं मीडियम लोग जो उनको कोई मतलब पैसा भी हो सर्विस भी हो मतलब ठीक ठाक। कुछ होते हैं कि जिनको लो प्राइस में अच्छी सर्विस चाहिए होती है। तो उन हर चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो रेस्टोरेंट की जो कैटेगरीज़ हैं वो डिवाइड की गई हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे जो है लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनका लाइफस्टाइल चेंजिंग होता जा रहा है, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले बिस्ट्रो रेस्टोरेंट। बिस्ट्रो रेस्टोरेंट जो है एक बहुत ही स्मॉल रेस्टोरेंट है जो एक बहुत ही मीडियम प्राइस पे जो मील और वाइन जो है वो सर्व करता है। और जो मेन्यू है उसमें बहुत ही सिंपल और जो बल्क में प्रिपेयर की हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है कि आपको जो डिशेज़ हैं आप बल्क में प्रिपेयर की हुई मिलेंगी। जो ब्रेस्ट मीट है वो आपको मिल जाएगा। जो टिपिकल डिशेज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती है वहाँ पे। टी एंड कॉफ़ी ऑल्सो वहाँ पे जो सर्विस है वो अवेलेबल होती है। वहाँ की जो सर्विस होती है वो बहुत ही इनफॉर्मल होती है और बहुत ही क्विक होती है। वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। और वहाँ पे उनके जो मेन्यूज़ है वो बिल्कुल भी प्रिंटेड नहीं होते। वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें प्रिपेयर्ड होती, आपको जस्ट वहाँ पे जाके आपको चूज़ करनी है कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी है। यहाँ पे आप लुक देख सकते हैं बिस्ट्रो रेस्टोरेंट का कि किस टाइप का जो वो रेस्टोरेंट होता है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्रेसरी रेस्टोरेंट। एक बहुत ही फॉर्मल रेस्टोरेंट होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये एक रेस्टोरेंट की जो टाइप है, आप देख सकते हैं बाहर से ऐसा दिखता है। इमेज में आप देख सकते हैं एक बहुत ही फॉर्मल रेस्टोरेंट होता है जो ड्रिंक सर्व करता है। सिंगल डिशेज़ होती हैं और मतलब एक सिंगल डिश होती है कि आपको उसके साथ कुछ और चीज़ खाने की मतलब ज़रूरत ही ना पड़े। लाइक जैसे चिली पटेटो हो गया वो एक सिंगल डिश है और अदर मील्स भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आप ऑब्वियसली अगर आप रोटी खाओगे तो उसके साथ सब्ज़ी भी वहाँ पे आपको मंगवानी पड़ेगी, बट जैसे चिली पटेटो हो गए वो एक सिंगल डिश है, तब वो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और आप सिर्फ एक ड्रिंक भी कर सकते हैं, लाइक टी कॉफ़ी, ये भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आपको एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आपके सामने मेन्यूज़ होते हैं टी के, कॉफ़ी के, ड्रिंक्स के और फूड के, एवरीथिंग। वो जो आपको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कुछ भी। उसके बाद आती है हमारी कॉफ़ी शॉप। आई थिंक कॉफ़ी शॉप के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता होगा, लेकिन कॉफ़ी शॉप की भी कुछ अपनी अलग अलग एडवांटेज है कि वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। वहाँ पे बेसिकली आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, बेवरेज मिल जाएंगे, 24 आवर्स जो अवेलेबल होती हैं। टी एंड कॉफ़ी तो है ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द टी एंड कॉफ़ी दे ऑल्सो सर्व अल्कोहल। उनके जो डिफरेंट टाइप्स के मेन्यूज़ होते हैं। कॉफ़ी के लिए अलग होता है, आपके स्नैक्स का मेन्यू अलग होता है, बेवरेज का मेन्यू अलग होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है कॉफ़ी शॉप का कि हाँ, आपको इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल होगी। लेकिन आज के टाइम में जो एक है ना कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है, 24 आवर सर्विस होती है, तो जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वो भी 24 आवर जो है सर्व करती हैं अपने बेवरेज को। ये आप देख सकते हैं एक जो इमेज है कॉफ़ी शॉप की, ऐसा एक व्यू होता है कॉफ़ी का।
कॉफ़ी शॉप का। उसके बाद आता है हमारा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बेसिकली एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट होता है, इसको हम थीम बेस्ड रेस्टोरेंट भी कहते हैं। एक स्पेशलिटी होती है वहाँ की, एक जो उसकी जो डिशेस होती हैं वो इतनी बहुत ही लाजवाब यम्मी बनी होती है कि वहाँ पे वो कस्टमर्स को अपनी साइड में अट्रैक्ट करती हैं, वो उसको कंट्रीब्यूट करती हैं उस ब्रांड की इमेज को बिल्डअप करने के लिए। जैसे कि सोनीपत में है मुरथल का ढाबा, सुखदेव के पराठे और गरम धर्म हो गया। तो वो किस चीज़ के लिए, वो एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है जो कि अब एक इमेज को बरकरार रखते हैं। जो स्टाफ की यूनिफॉर्म होती है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है, उनका जो फूड सर्व करने का जो स्टाइल होता है वो थीम के अकॉर्डिंग होता है। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि इंडियन रेस्टोरेंट हो गया कि इंडियन रेस्टोरेंट कुजीन के बिहाफ पे वो होता है एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। नेक्स्ट आता है हमारा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट होता है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन और कंट्री की जो डिशेस होती हैं वो डिफरेंट कुजीन की जो डिशेस होती हैं वो सर्व करते हैं। वहाँ पे गैरेदो सर्विस भी होती है और सिल्वर सर्विस भी होती है। गैरेदो सर्विस होती है कि आपको एक ट्रॉली होती है, उसमें जो मीज़ा है वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ होता है और गेस्ट के सामने जाके उसको प्रिपेयर करना होता है। लेकिन इसके लिए भी बहुत एक स्किल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अनस्किल स्टाफ से होंगी नहीं चीज़ें, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप गेस्ट के सामने प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक बहुत ही स्किल स्टाफ की जो है वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। सिल्वर सर्विस आपको गेस्ट को सर्व करना होता है उसकी टेबल पे जाके। और इस रेस्टोरेंट में आपको वाइन्स और अदर बेवरेजेस जो भी हैं वो अभी आपको मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट की इमेज। उसके बाद आता है पॉपुलर रेस्टोरेंट। पॉपुलर रेस्टोरेंट जो होता है आप नाम से ही समझ गए होंगे, बहुत ही बिजी एरिया में जो है वो लोकेटेड होता है। बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, शॉपिंग एरिया, क्योंकि वहाँ पे अगर एक पॉपुलर एरिया में होना कि उसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होना वो, और डिशेज़ जो है वो सर्व करते हैं वहाँ पे, जिस उस पर्टिकुलर एरिया में जो डिशेज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ की डिशेज़ को उठा के वो रेस्टोरेंट में उसको सेल करते हैं। उनका जो मेन्यू होता है वो डिस्प्ले पे शो होता रहता है और एक बहुत ही क्विक सर्विस होती है। ये आप देख सकते हैं पॉपुलर रेस्टोरेंट की इमेज। वैसे इमेज में थोड़ा डिफरेंस है, बट अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जो बस स्टैंड की है या फिर वहाँ की जो दिखाऊंगी, जब बस एक ओवरव्यू के लिए मैं बता रही हूँ कि हाँ पॉपुलर रेस्टोरेंट इस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ढाबा। अब ढाबे का आपको पता ही है कि ढाबा हम जानते हैं कि जो ढाबे होते हैं वो हमारे बेसिकली, जो ढाबे का नाम सुनते ही पंजाबियों की जो हमारी उसमें आती है समझ में कि हाँ भाई जो पंजाबी होते हैं वही लोग जो है वो सर्व करते हैं वहाँ पे। जो ढाबा होता है वो बेसिकली एक रोड साइड के जो फूड स्टॉल लगे होते हैं हमारे हाईवेज़ पे, नेशनल हाईवेज़ पे, स्टेट हाईवेज़ पे होते हैं। वो मेनली कैटरिंग करते हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे जो हैवी व्हीकल क्रू होते हैं, कि जो रोड साइड पे जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं घूमने के लिए तो हमें रास्ते में बहुत सारे ढाबे मिलते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस टाइप के उनका जो सेटअप वगैरह होता है वो सब कुछ एक प्रॉपरली, मतलब एक थीम के हिसाब से ही होता है। ढाबे पे जैसे आप खाना का बिल्कुल एक लोकल चीज़ होती है, डाउन टू अर्थ चीज़ें, और वहाँ की जो कुजीन होती है बेसिकली पंजाबी कुजीन होती हैं। एक बहुत ही लिमिटेड और फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो डिशेज़ हैं वो सर्व करते हैं। बहुत एक इनफॉर्मल सा सेटअप होता है। फूड की जो फैसिलिटी होती है वो वेज और नॉन वेज दोनों में अवेलेबल होती है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा फास्ट फूड पॉइंट। फास्ट फूड पॉइंट होता है कि एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस होता है और एक बहुत ही स्पीडी टाइप की सर्विस होती है, इसीलिए इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया कि फ़ास्ट फूड सर्विस की बहुत जल्द मिलने वाली सर्विस। जो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स के में जो चेंजेस आ गए हैं उनके हिसाब से हमें इस चीज़ को बनाया गया है, इस टाइप के रेस्टोरेंट को, कि किसी के पास टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बहुत जल्दी में उन्हें खाना लेना है और निकल जाना है। तो ये जो फास्ट फूड है वो इसीलिए बनाया गया है, लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स है लैक ऑफ टाइम को देखते हुए। उसके बाद हमारा रोटेश्री रेस्टोरेंट। ये जो रेस्टोरेंट है वो स्पेशली ग्रिल्ड रोस्ट मीट के लिए फेमस होता है, पोल्ट्री एंड फिश के लिए, जो कि हमारे गेस्ट के सामने प्रिपेयर करते हैं हम लोग। गेस्ट जो है वो अपना बिल्कुल लाइव देख सकता है इन चीज़ों को, और उनको जो कट्स चाहिए होते हैं वो ऑर्डर कर देते हैं और उनके बाद उनको प्रिपेयर करके उनकी जो फाइनल डिश होती है उनको सर्व कर दी जाती है। उसके बाद हमारा बारबेक्यू रेस्टोरेंट। बारबेक्यू रेस्टोरेंट
एक स्पेशलाइज्ड बारबेक्यू डिशेज जो होती हैं वो वेज और नॉन वेज दोनों की दोनों सर्व की जाती हैं। मैरिनेटेड पीसीज ऑफ मीट, पोल्ट्री, फिश एंड वेजिटेबल्स, जो हमारे वेज और नॉन वेज जो है वो मैरिनेट किए जाते हैं हर्ब्स एंड स्पाइसेस के साथ में और स्कीवर्स के अंदर डाल के उनको कुक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये जो बारबेक्यू रेस्टोरेंट होता है वो स्विमिंग पूल पे या फिर बीच साइड में होता है, क्योंकि लोग सिर्फ स्टिक के साथ खाना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे कोई नहीं चाहता कि हमारे हाथ गंदे हो, बार बार उन्होंने स्टिक से खाया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। बहुत ही एक फास्ट सर्विस तो नहीं होती, बट एक हाइजीनिक सर्विस होती है। अगर आप कहीं पे ऐसे एरिया में गए हुए हैं कि स्विमिंग पूल में सी साइड में गए हुए हैं तो। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको ड्रिंक्स भी सर्व किए जाते हैं, स्पेशली बियर हो गया, ये तो बहुत मिलती है। उसके बाद आता है हमारा नाइट क्लब। नाइट क्लब जो होता है सिर्फ नाइट के टाइम पे ऑपरेट करते हैं इसको। वहाँ पे आपको लाइव परफॉर्मेंस चल रही होती हैं, एक फ्लोर होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव सन उसको बना दिया जाता है, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ होता है, लाइव परफॉर्मेंस चल रही होती है वहाँ पे। और गेस्ट को जो है वो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, अपना डिनर करते टाइम पे वो अपनी लाइव परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि सिंगर्स होते हैं, डांसर होते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्कोथेक्स की। डिस्कोथेक्स जो होते हैं वो भी नाइट क्लब की जैसे ही सिर्फ नाइट के टाइम पे ही हम उसको ऑपरेट करते हैं। वो उसमें डिफरेंट ये होता है कि आपको डांस फ्लोर प्रोवाइड करवाते हैं, लाइटिंग होती है, सिर्फ ड्रिंक्स और लाइट स्नैक्स होते हैं। वहाँ पे आपको हैवी मील प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। और मोस्टली हम वहाँ पे आज के टाइम में देखते हैं कि जो हमारी मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे ही सिर्फ इनको अलाउड है। कपल्स और जो यूथ हैं वो वहाँ पे आते हैं अपने एंजॉय करने के लिए। और वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक चार्जेस अमाउंट होता है कि आपकी फ़ीस होती है कि आपको एंट्री करने के लिए आपको इस पर इतनी एक कुछ या तो कुछ टोकन वगैरह होता है या फिर कुछ आपको एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है। और वहाँ पे जो उस डिस्कोथेक की जो लिमिट होती है गेस्ट को होल्ड करने की वो एक लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बल्क में चले गए, 50 गेस्ट के लिए अलाउड है तो सिर्फ 50 ही लोग ही जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कैफ़े। कैफ़े बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि कॉफ़ी शॉप और कैफ़े में अब डिफरेंट क्या हुआ। जो कॉफ़ी शॉप होती है वो आपको मिल जाएगी होटल के अंदर होती है, मेनली रेस्टोरेंट के या फिर होटल के अंदर मिलती है। जो कैफ़े होते हैं उनका एक पर्टिकुलर अपना अलग सेटअप होता है जो कि आपको रोड साइड पे मिल जाएगा। कैफ़े बहुत ही छोटा सा होता है, उनके पास सीटिंग अरेंजमेंट बहुत बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है। जो कॉफ़ी और जो स्नैक्स है वो सर्व करते हैं टेबल पे गेस्ट को। और बहुत ही वैरायटी होती है लाइट फूड की और कॉफ़ी की, बहुत सारी आपको कुछ होता है ना कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ की जो टी होती है, कॉफ़ी होती है, उनके बारे में उनका एक अलग पर्टिकुलर मेन्यू होता है। और उस हिसाब से जो टी के साथ में आपको स्नैक्स जो सर्व किए जाते हैं वो आपकी उनकी मेन्यू दिखाते हैं आपको। और उसमें से आप जो चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत एक लाइट फूड जो सर्व किया जाता है वो होता है कैफ़े में। नेक्स्ट आता है हमारा कैफ़ेटेरिया। कैफ़ेटेरिया बेसिकली जो रेस्टोरेंट तो नहीं होता है बट एक जो सेटअप होता है, अब आज के टाइम में रेस्टोरेंट में होता नहीं, ना होटल्स में ना रेस्टोरेंट में, लेकिन ये जो कैफ़ेटेरिया का सिस्टम है वो हॉस्टल्स में हो गया, होटल में स्टाफ के लिए कैफ़ेटेरिया का हो गया। लेकिन इसका जो सेटअप होता है वो ऐसा होता है कि एक बहुत ही स्ट्रेट लाइन होती है, काउंटर्स होते हैं जो आपकी हॉट एंड कोल्ड डिशेज़ जो है वो वहाँ पे हम प्लेस की हुई होती हैं। और जो गेस्ट है वो आता है वो पहले अपना टोकन देता है, मतलब उसने परचेज़ किया होता है पहले, वो आके जो भी वहाँ का इंचार्ज होता है उसको देता है। और वहाँ से अपनी जितनी भी उसको डिशेज़ चाहिए होते हैं वो अपना लेके या तो वहाँ पे भी खा सकता है या फिर उसको टेक अवे भी कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, एक ट्रे होती है, ट्रे के साथ साथ आपको जो बाकी की लाइन लगी हुई होती है उसके पीछे पीछे आपको चलना होता है। जो जो चीज़ें आपको खानी है वो आप उसमें से ले सकते हैं। और आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस टाइप का सेटअप होता है, लोग कैसे कैसे लाइन में लग के खाना खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड कोर्ट। फूड कोर्ट्स होता है जो हमें बेसिकली में मॉल्स वगैरह में देखने को मिलता है या फिर कहीं पे कुछ वो होता है ना, प्रदर्शनी लगी होती है कहीं पे भी, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है फूड कोर्ट्स। एक बहुत सारे इंडिपेंडेंट फूड स्टॉल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के जो फूड सर्व करते हैं। कोई टी सर्व कर रहा है, कोई कॉफ़ी, कोई जूस, कोई खाली चाइनीज़ फूड, कोई छोले भटूरे पंजाबी, मतलब ऐसी सी चीज़ें सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कॉमन होता है। अब आप इसमें देख सकते हैं फ़ोटो में कि यहाँ पे अब इसे एक ये डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा हो गया, स्टीयर्स हो गया, अब इनकी अपनी अलग अलग चीज़ें हैं कि यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ सर्व कर रहा है, ये डिफरेंट चीज़ सर्व, ये डिफरेंट कर रहा है, लेकिन इनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है बैठने का ये एक कॉमन है। तो अब आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि हाँ जो फूड कोर्ट है वो किस टाइप का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कियोस्क।
कियोस्क होता है एक जो स्मॉल परमानेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कॉफ़ी, टी, चॉकलेट्स ये सब चीज़ें जो सर्व करते हैं। और जो कियोस्क होते हैं उनके पास सिटिंग फैसिलिटी नहीं होती है, वो आपको रोड साइड में मिल जाते हैं। बहुत छोटे छोटे लोग जो हैं वो कियोस्क में बैठे होते हैं, उनके पास बहुत ही लाइट टाइप की फूड होते हैं। आपको नमकीन, बिस्किट, टी, कॉफ़ी, सिर्फ यही चीज़ होती है। उनके पास जो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है, ये आपको मेनली रोड साइड में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइव इन। ड्राइव इन रेस्टोरेंट होते हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी सीटों पर बैठे रहते हैं, अपनी जो गाड़ी लेके आते हैं रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, अपने पार्किंग एरिया में अपने व्हीकल को पार्क करते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। वेटर आता है और उनको मेन्यू शो करता है, उनकी ऑर्डर लेता है, उसके बाद उनको जो उनका जो ऑर्डर होता है वो उनकी गाड़ी में इनको डिलीवर कर दिया जाता है और उनको खा के जो गेस्ट है वो चले जाते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसा होता है। गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की हुई हैं और वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए आते हैं और उनको, क्योंकि इसमें सिटिंग अरेंजमेंट आपको अपनी गाड़ी में ही करना होता है और कहीं पे नहीं होता है, इसलिए इसको ड्राइव इन बोला है। नेक्स्ट है हमारा ओएस्टर बार। ओएस्टर बार आप नाम से समझ गए होंगे कि वहाँ पे सिर्फ ओएस्टर, फ्रेश ओएस्टर जो हैं वो सर्व किए जाते हैं, कि स्पेशलाइज्ड हो गया ये रेस्टोरेंट। तो एक जो ओएस्टर ओपन शेल्ड और होते हैं बिहाइंड द काउंटर, जो फ्रेश ऑयस्टर है वो सर्व किए जाते हैं और एक क्रश्ड आइस के ऊपर उनको सेट कर लिया जाता है विद बटर। नेक्स्ट है हमारा बार। बार में ऑब्वियसली आपको एक बहुत ज़्यादा स्पिरिट, विस्की, रम, वोडका, वाइन, बियर, ये सारी चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं। स्नैक्स होते हैं वहाँ पे आपको, वो भी सर्व किए जाते हैं। जो बहुत सारे होटल्स होते हैं उनके पास वो एक वॉल होती है, उसके पीछे वो वाइन्स, बियर्स, वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जो बेवरेज होते हैं उनको शो करते हैं, उसको हम डिस्पेंस बार भी बोलते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं पीछे कितनी सारी बॉटल्स लगी हुई हैं, तो उसको हम डिस्पेंस बार भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्वरी। कार्वरी होता है कि एक रोस्ट मीट होता है वो सर्व करता है आपको। एक काउंटर होता है और एक कार्वर होता है, वो प्रेजेंट होता है और गेस्ट के सामने ही वो उनको पीसीस कट करता है, प्रिपेयर करके गेस्ट को सर्व कर देता है। यहाँ पे अल्कोहल भी सर्व किया जाता है, आप देख सकते हैं इस इमेज में। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए इसको।